एक ऐसा घटना के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह कहानी है 5 साहसी व्यक्तियों की जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को करीब से देखने का सपना देखा, लेकिन उनकी यह यात्रा एक भयावह त्रासदी में बदल गई। इस घटना में पाकिस्तान के मशहूर उद्योगपति शाहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। टाइटैनिक एक अविस्मरणीय जहाज 1912 में टाइटैनिक नामक विशालकाय जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला था। उसे उस समय का सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। इस हादसे में 1500 से अधिक लोगों की जान गई थी। टाइटैनिक का मलबा 1985 में समुद्र की गहराई में पाया गया, जो आज भी गहरे समुद्र में खोज और रोमांच के इच्छुक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ओशन गेट और टाइटन पनडुब्बी ओशन गेट इंक एक अमेरिकी कंपनी है जो गहरे समुद्र में पर्यटन और खोज अभियानों का आयोजन करती है। उनकी पनडुब्बी टाइटन विशेष रूप से टाइटैनिक के मलबे तक यात्राएं कराने के लिए बनाई गई थी। यह पनडुब्बी 5 लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाने में सक्षम थी और इस यात्रा की कीमत प्रति व्यक्ति लगभग $2,50,000 थी। यात्रा की योजना 2023 में 5 व्यक्तियों का एक समूह टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी में सवार हुआ। इनमें ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश खोजकर्ता हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पनडुब्बी विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जियोलेट और पाकिस्तान के उद्योगपति शाहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद शामिल थे। यह यात्रा न्यूफाउंडलैंड, कनाडा के तट से लगभग 600 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर में शुरू हुई थी। यात्रा की शुरुआत 18 जून 2023 को टाइटन पनडुब्बी ने सुबह 8 बजे स्थानीय समयानुसार गोता लगाया। यात्रा की योजना के अनुसार पनडुब्बी को लगभग 2 घंटे में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना था। वहां कुछ घंटे बिताने के बाद वापस सतह पर आना था। हालांकि गोता लगाने के लगभग 1 घंटे 45 मिनट बाद सतह पर स्थित जहाज से पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। यह एक गंभीर चिंता का विषय था, क्योंकि इस गहराई पर किसी भी तकनीकी समस्या का मतलब गंभीर खतरा हो सकता है। खोज और बचाव अभियान संपर्क टूटने के बाद एक व्यापक खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। अमेरिकी और कनाडाई तटरक्षक बल, नौसेना और अन्य एजेंसियों ने इस मिशन में भाग लिया। हवाई जहाज और पनडुब्बियों का उपयोग करके खोज अभियान चलाया गया। पानी के भीतर सोनार उपकरणों ने कुछ आवाजें सुनी, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थीं। समय के साथ उम्मीदें कम होती गईं, क्योंकि पनडुब्बी में ऑक्सीजन की मात्रा सीमित थी। दुखद परिणाम, कई दिनों की खोज के बाद एक रोबोटिक डाइविंग वाहन ने समुद्र तल पर पनडुब्बी के मलबे के 5 टुकड़ों की खोज की। यह संकेत था कि पनडुब्बी में भयावह विस्फोट हुआ था, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। यह समाचार पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। पाकिस्तान में शोक, शाहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान की मौत की खबर ने पाकिस्तान में शोक की लहर दौड़ा दी। दाऊद परिवार पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित और धनी परिवारों में से एक है। उनकी मृत्यु पर पाकिस्तान सरकार और जनता ने गहरा दुख व्यक्त किया। दाऊद फाउंडेशन ने एक बयान जारी कर इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। सुरक्षा पर सवाल, इस घटना के बाद गहरे समुद्र में पर्यटन और पनडुब्बी अभियानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे। विशेषज्ञों ने पनडुब्बी की डिजाइन, उसकी सुरक्षा मानकों और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर चर्चा की। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नए नियम और मानक स्थापित करने की मांग उठी। देखा दोस्तों, टाइटैनिक का मलबा देखने की इच्छा ने इन 5 साहसी लोगों को समुद्र की गहराई में ले गया, लेकिन यह यात्रा उनके लिए अंतिम साबित हुई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के सामने मानव तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, हमें हमेशा सावधानी और सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, यह थी टाइटैनिक के मलबे को देखने गए 5 साहसी लोगों की कहानी। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में?
कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी विचार साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।